मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक इस्लामी भाई का सवाल ये था कि हमने शब बरात की रात में शब बेदारी ना कर सका। उस रात हमने जग करके ना कोई इबादत कर पाए, ना कोई तिलावत कुरान हमने की, ना कोई नवाफिल अदा किए, ना कोई सदका व खैरात कर पाए, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरी मसरूफियत थी, जिसकी वजह से, मजबूरी की वजह से उस रात मैं इबादत ना कर सका। तो हुज़ूर मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसा तरीक़ा बता दीजिए कि शब बारात ना सही, उसके बराबर कोई हम सवाब वाला काम कर ले। उसकी फजीलतों को तो नहीं पाया, लेकिन उसी तरह से हमें कोई ऐसा तरीका कार बता दीजिए, कोई ऐसा नेक काम बता दीजिए जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी नेकियां बहुत ही कम वक्त में अपने दामन में समेट सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और ये वीडियो हर एक शख्स के लिए ख़ास भी है और आम भी है, क्योंकि जो लोग भी शब बारात में इबादत कर पाया है उनके लिए भी है, जिन्होंने इबादत नहीं कर पाया उनके लिए भी। आज मैं एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिसके ज़रिए से बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम समय में बहुत सारी नेकियों का ज़ख़ीरा अपने दामन में समेट सकते हैं। नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी नेकियां हम कम वक्त में कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी आज बताऊंगा उसके एक प्रूफ के साथ और दलाइल के साथ बात करूंगा। उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको बाद में आखिर के हिस्से में दे दूंगा, जो कि आपके स्क्रीन पर होगा। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में किसी भी लम्हा, किसी भी वक्त, चाहे दिन हो कि चाहे रात हो, किसी भी वक्त अगर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो इतनी सारी नेकियां वो अपने दामन में समेटता है कि उसका कोई अंदाजा नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है। लातादाद नेकियों को अपने दामन में समेटता है। जिस तरह से दुनिया में नदी नाले हुआ करते हैं, समंदर हुआ करते हैं, इसी तरह से आसमान में भी एक दरिया है, जिस दरिया का नाम है दरिया बरकात। और उस दरिया के किनारे एक दरख्त है जिसका नाम है तहियात, और उस दरख्त के ऊपर एक मुर्ग बैठा हुआ होता है जिसका नाम है सलावात, जिसके बेशुमार पर हुआ करते हैं। जब कोई बंदा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में किसी भी वक्त दुरूद पाक पढ़ता है तो वह मुर्ग जिसका नाम सलावात है, जो तहियात नामी दरख्त पर बैठा हुआ होता है, तो उस दरिया बरकात में डुबकी लगाता है। फिर डूबने के बाद फिर वहां से दरिया से उठता है और फिर उसी दरख्त तहियात नामी दरख्त में बैठ जाता है, और बैठने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है, जिससे बेशुमार कतरे गिरने लगते हैं, पानी के कतरे गिरने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी परिंदा या कोई भी इंसान अगर दरिया में डुबकी लगाए, फिर निकलने के बाद अपने बदन को झाड़े, अपने बालों को झाड़े, तो उससे पानी के कतरे निकलेगा। इसी तरह से जब वो मुर्ग उस दरिया में डुबकी लगाता है और डुबकी लगाने के बाद जब वो अपने परों को झाड़ने लगता है तो बेशुमार कतरे उसके परों से गिरता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। वो फरिश्ते जो पैदा होते हैं उस पानी के कतरे से, वो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना करने लगते हैं, और उसका सारा सवाब उस शख्स को मिलता है जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा होता है। इतनी बड़ी फजीलत दुरूद पाक की है, और ये फजीलत शाबानुल मुअज़्ज़म के किसी भी तारीख में कोई भी बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, इतनी बड़ी फजीलत है। लिहाजा नाज़रीन, अगर आपने शब बारात को पाया हो कि नहीं पाया हो, इसे कते नज़र आप इस महीने में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम पर हमारा यकीन है, भरोसा है कि अल्लाह तबारक ताला इतने सवाब से हम सबको मालामाल फरमा देगा। न सिर्फ शाबानुल मुअज़्ज़म बल्कि शाबानुल मुअज़्ज़म के अलावा भी हर वक्त, जिस वक्त चाहे, जब चाहे, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े कि दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें व बरकतें हैं। बारिश के कतरों को तो गिना जा सकता है, दरख्त के पत्तों को तो गिना जा सकता है, दुनिया में जितने भी कंकर है सबको गिना जा सकता है, आसमान में जितने तारे हैं सबको गिना जा सकता है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने पर कितनी फजीलतें मिलती है, कितनी नेकियां मिलती है, ये कोई नहीं शुमार कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत को गिना ही नहीं जा सकता है। अल्लाह की रहमत बेशुमार लातादाद है। जब अल्लाह फजल करने पर आता है तो फिर ये नहीं देखता है कि कौन है, कैसा है और कितना दिया जा रहा है। अल्लाह अपना फजल फरमाता है। किताब का नाम और हवाला आपके स्क्रीन पर मौजूद है, इसे आप मुलाहजा कर सकते हैं। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।